उनके सानिध्य में हमें चलने का सौभाग्य मिला। साधना आराधना स्वतः हो जाती है। यह हम सभी जानते हैं कि जब देवों पर भी संहार हुआ था तो वह भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में गए हुए थे। हम तो एक मानव हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें भटका करके रखा था। माँ की साधना बहुत कठिन है, लेकिन जब हमें गुरुवर ने बताया कि माँ की साधना से सरल तो कोई साधना हो ही नहीं सकती। और हम सभी जानते हैं कि आज भौतिक जगत में देखते हैं कि बच्चों से अगर कुछ भी गलतियाँ हो जाती हैं तो भौतिक जगत की माएँ कितनी आसानी से उनको माफ़ कर देती हैं। वह तो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। अगर उनकी साधना आराधना हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो वो निश्चित है कि हमें माफ़ कर देती हैं। पूज्य गुरुवर ने हमें बताया है कि हम कितनी भी साधना आराधना कर लें, किसी भी देवी देवताओं को मान लें, कितनी भी भक्ति कर लें, अगर हम नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं तो उसका हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है, कितना भी हम धार्मिक कार्य कर लें। इसलिए हमारे गुरुवर ने सबसे पहले हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्र मानव का जीवन जीने के लिए संकल्पित किया है। और आज भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों लाखों भाई बहन नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जीते हुए, चरित्र मानव का जीवन जीते हुए माँ की साधना आराधना कर रहे हैं और गुरुवर के विचारों पर चल रहे हैं। गुरुवर ने कहा है कि मेरे को मानो या ना मानो, लेकिन मेरे विचारों को जरूर मानो। अगर हम गुरुवर के विचारों पर चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा यह जीवन तो बनेगा, लेकिन हमारे कई जन्म जन्मांतर बनेंगे। आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी को पता है कि जिस दिन से हम गुरुवर से जुड़े हैं उस दिन से हमें क्या कुछ मिला है, उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। निश्चित है कि हम भी मानव हैं, हम लोगों के जीवन में भी उथल पुथल आती है, हम लोगों पर भी संकट आते हैं, लेकिन जब से गुरुवर का हमें सानिध्य मिला है तो वह हमारे बड़े से बड़े संकट भी बहुत आसानी से कट जाते हैं। तो इस समाज के समस्त भाई बहनों के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर आमंत्रित करते हैं कि मानव जीवन बहुत छोटा सा है, पता नहीं कब इस जीवन की नैया डूब जाए। तो इस जीवन को व्यर्थ न गंवाते हुए जितना भी हमें जीवन मिला है उस जीवन को अपने सत्कर्म में लगाइए, अपने जन्म जन्मांतर बनाइए। हमें अपने घरों में खुशियाँ लाते हुए दूसरों के घरों में भी खुशियाँ लाना है। जो गुरुवर ने हमने यहाँ पर साधना की है, इस प्रकार की अगर हम साधना करते हैं, जिस प्रकार हमने गुरु चालीसा पाठ किया, दुर्गा चालीसा पाठ किया और नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवानों का जीवन जीते हुए हम गुरुवार का व्रत करते हैं, अपने घर पर शक्ति ध्वज लहराते हैं, मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाते हैं। जो गुरुवर ने यह चीज़ें हमें दी हैं कि मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखो। 8 महाशक्ति यज्ञ किए हैं गुरुवर ने, तो 8 शक्ति महायज्ञों के द्वारा हमें शक्ति जल प्रदान किया है, जो किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए लाभ प्रदान करता है। तो शक्ति जल का हमें पान करना है, गुरुवार का व्रत करना है। जैसे हमारे भाई लोग रक्षा कवच डाले हुए हैं, अपने गले में रक्षा कवच डालना है। बहनों के लिए रक्षा रुमाल है जो हमें हर पल अपने साथ रखना है, वह निश्चित है हमारी रक्षा करता है। अगर हम इतना करते हैं और साधना आराधना करते हैं, किसी के घर में कितने से बड़ा नशा होता हो तो निश्चित है वह 21 दिन में अपने आप उसके घर से नशा दूर हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति, एक शादी होती है और उस शादी में एक व्यक्ति नशा करने वाला आ जाता है तो पूरी शादी को बर्बाद कर देता है। और किसी के घर में एक व्यक्ति नशा करता है तो पूरे परिवार के मिलकर के हम उस व्यक्ति का नशा नहीं छुड़ा पाते हैं। और गुरुवर ने हजारों करोड़ों अपने शिष्यों को नशा मुक्त किया है, मांसाहार मुक्त किया है। हर युग में भगवान आए हुए हैं, राम आए, कृष्ण आए, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, लेकिन हम उस समय नहीं पहचान पाए। लेकिन हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि कुछ हमारे पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होंगे जो हमें सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला और उनकी यात्रा में हमें चलने का सौभाग्य मिला है। तो अगर हम उस युग में नहीं पहचान पाए हैं तो इस युग में हमें वह गलती नहीं करना है। इसलिए एक बार उस सिद्धाश्रम धाम को जरूर जाइए जहाँ पर एक ऋषि विराजमान है, जहाँ का कण कण चैतन्य है, जहाँ पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अखंड गुणगान चल रहा है। उस धाम को जाइए।